हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन स्टडी लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चन की बेस्ट पीडीएफ होने वाली है। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो 1000 क्वेश्चन जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार करके जाएंगे, लूसेंट की बुक से लिए गए हैं, तो आपके लगभग जीएस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा गुरमुखी। इसका सही जवाब होगा गुरमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरलिपि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा माना जाता है, और वो भी कन्याकुमारी में है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य निकलता है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, आपको बताना होगा जो सूर्य सबसे पहले कौन से देश में निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। ये जापान में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो जापान में सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो उसे सूर्य का देश भी कहा जाता है। और किस देश में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही जवाब होगा मधुमेह। मधुमेह में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। जो इंसुलिन का प्रयोग बीमारी में जो उपचार करने के लिए, तो इंसुलिन की उपचार के लिए मधुमेह में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसको आपको पता होना चाहिए। बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है असम का। ये असम का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। ये बिहू नृत्य है। तो ये वहाँ पे जो बिहू का डांस किया जाता है, तो ये असम का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन में कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपने सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी भी पढ़ी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। तो इस प्रकार से होता है। आपको इन विटामिनों को याद करके जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के। पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा का उसका विश्व प्रसिद्ध है पंजाब का। आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जॉन लोंगीवेयर्ड। जॉन लोंगीवेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये दिल्ली पुलिस के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही जवाब होगा गलफड़ों। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1919 में अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही जवाब है देशभक्त मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले देश के लिए दिया था, जो क्रांतिकारियों में एक बहुत बड़े नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा संतोष यादव। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी, जो बहुत ही सशक्त महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो इस बात का नारा दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और आपको बता दें, स्वामी दयानंद विवेकानंद जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिन्होंने एक ही भाषण में जो भाई और बहनों करके जो भाषण दिया था अमेरिका में जाकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय भाषण माना गया और इससे उनको काफ़ी विख्यात हुए थे और उन्होंने भारत का नाम गौरवान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। 1498 में वास्को डिगामा जो वो केरल के कालीकट जगह पर सबसे पहले जिसने समुद्री रास्ते से भारत की खोज की थी। तो इसका सही जवाब होगा 1498। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। ये एक पुर्तगाली था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल, ये एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका सही सबको पता होगा गुरु नानक देव जी। महान गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बैसाखी। जो बैसाखी है वो सिक्कों का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महान रहे, जो उन्होंने हमारे देश के लिए विशेष योगदान दिया, जिनकी सबसे ऊंची जो भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो बनी हुई है उनकी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विजय घाट। जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो पहले राष्ट्रपति भारत के बने थे, वे ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष बहुत ही
काबिल व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को सबसे पहले संविधान लिखने में भारत की सबसे विशेष योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। आपको मैंने बताया था, जापान सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य सबसे पहले निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो पूरे विश्व में महिलाओं के योगदान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो उसका सही जवाब होगा केरल। केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। 49 दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो उसका सही जवाब होगा 1911। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र जो बहुत ही चमकीला ग्रह माना जाता है, जिसे पृथ्वी की भगनी भी यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 1000 क्वेश्चन की बहुत ही बेस्ट सीरीज है, जिसमें ये 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आने वाले